देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 50 साल पहले किसी ने कागज़ नहीं बनवाया था। अब न कागज़ का समय आया है, कचहरी का समय आया है, कोर्ट का समय आया है कि अब कागज़ लोग देख रहे हैं। जो 50-60 साल 70 साल पहले जिनकी मकान और ज़मीनें जो लोग बनवा के रह रहे हैं, क्या सब लोग कागज़ रखे हुए हैं? आधे से ज़्यादा 60% 50% ज़्यादा लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अगर आप सड़क पे लेके जाएं कैमरा और सबसे पूछें तो सब लोग राम राज्य बनाने से नहीं बनता है। राम जी अगर आज यहाँ रहते तो कतई इनका घर नहीं टूटने देते हैं, लेकिन आपने उनको तोड़ के जो है आज उनको विस्थापित कर दिया, उनको हटा दिया। कहीं ना कहीं उसी का ये है कि आज जो है अयोध्या की जनता जिले में कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और यहाँ की जनता देख रही है। अभी बहराइच में हमारे गोपाल मिश्रा जी को, हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई को रोड से खींच के 15-20 जिहादियों ने जो है कमरे में ले आके उनको गोली मार दी। उस पर सरकार क्या एक्शन ली? उस पर 10 लाख रुपया उनके घर वालों को पकड़ा दिया, एक नौकरी पकड़ा दिया, हो गया काम। अरे हम लोगों को उसका न्याय चाहिए। अगर उन्होंने 20 से 25 गोली हमारे भाई के सीने में अगर मारी है तो कम से कम 10 गोली तो मार ही सकते हैं हम लोग। 27 के रण के लिए सभी पार्टियां एकजुटता हो करके नए नए मैप बना करके अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच में रखने का काम करिए। तो इसी बीच जन समर्पण पार्टी भी लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, हुंकार भर रही है। 27 का रण है, लंबा समय है, लेकिन एकजुटता होने के लिए लगातार सभी पार्टियां एकजुट हो गई है। तो इसी बीच हमारे साथ अभिषेक चंद्र जी हैं। रण के लिए सभी एकजुटता दिखा रहे हैं, आप भी रण में तैयार हैं। अपने रण को किस तरीके से देखते हैं? फतेह वाला रण दिखाई दे रहा है? बिल्कुल फतेह वाला ही रण है। इसलिए हम लोग उपचुनाव में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लिए हैं, क्योंकि जब भी लड़ेंगे, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जब भी लड़ेंगे तैयारी पूरी रहेगी। तैयारी नहीं रहेगी तो नहीं लड़ेंगे। ये दिखावे के लिए नहीं लड़ेंगे कभी भी, कभी भी। एक बड़ी संख्या में आज आपके कार्यकर्ता जुटे हैं, एक जोश आपने भरा है, हिंदुत्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या ये लड़ाई सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 85% जनता आशीर्वाद देगी तो बहुत बड़े बड़े बरगद को उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। हाँ, ये जन समर्पण मतलब बड़ा प्यारा नाम लगता है। जनता के प्रति समर्पित, जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित यह पार्टी है। और आने वाले समय में हम लोग बताएंगे कि जनता के दिल पे अगर राज कोई करेगी तो वो जन समर्पण पार्टी करेगी। चुनाव की तारीख को लेकर, चुनाव को लेकर के सभी एकजुटता हो गए हैं, आप भी एकजुटता हो गए हैं। सब में आप में अंतर कुछ डिफरेंस है या एक पर्दे का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती, उनकी विचारधारा बुरी नहीं होती। जब पार्टी लॉन्च होती है कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो पार्टी को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। आप एक लगातार मांग उठा रहे हैं बहराइच को लेकर के। बहराइच में क्या लगता है, राम राज्य तो स्थापित लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते आई है और कार्य देखिए भैया राम राज्य है, स्थितियाँ एकदम नॉर्मल है। देखिए, अयोध्या ये लोग हारे। हमारे व्यापारियों को, हमारे लोगों को, घरों को अगर आप तोड़ोगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी। आप चाहते तो नया शहर बसा सकते थे। ज़मीन की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, आपको पैसे की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश टैक्स में नंबर 1 का आता है। आप कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते थे, लेकिन आप जो है शहर के बीचों बीच में आप जो है मंदिर तक का सारा रास्ता तोड़वा डाले। जितने व्यापारी, एक व्यापारी की अगर दुकान टूटती है ना, तो दुकान अगर शिफ्ट होती है तो 5 साल बाद वो दुकान उससे पैसा कमाता है। वो जिस दिन बनाता है उस दिन नहीं पैसा कमाता है, उसको बताते बताते कि मेरी दुकान यहाँ है, मेरी दुकान यहाँ है। एक व्यापारी के दर्द को भी आप लोग नहीं समझें। जब व्यापारी के दर्द को नहीं समझेंगे, वहाँ के रहने वाले निवासियों के दर्द को नहीं समझेंगे, तो वहाँ के लोग भी आपको जनादेश दे देंगे। और दिया है उन्होंने, और बाकी जगह भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जितने भी दुकानदार थे, इनको विपक्ष वालों ने मतलब इनको चढ़ाया है कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा होगा और ऐसे ऐसे हम आपके लिए करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 50 साल पहले किसी ने कागज़ नहीं बनवाया था। अब न कागज़ का समय आया है, कचहरी का समय आया है, कोर्ट का समय आया है कि अब कागज़ लोग देख रहे हैं। जो 50-60 साल 70 साल पहले जिनकी मकान और ज़मीनें जो लोग बनवा के रह रहे हैं, क्या सब लोग कागज़ रखे हुए हैं? आधे से ज़्यादा 60% 50% ज़्यादा लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अगर आप सड़क पे लेके जाएं कैमरा और सबसे पूछें तो सब लोग बताएंगे। जनता ने सबको आशीर्वाद दिया है। जनता ने सपा को दिया, बसपा को दिया, भाजपा को दिया, सबको आशीर्वाद दिया। जनता की कमी नहीं है। जनता ने जिस पे विश्वास किया वो आदमी काम नहीं किया, वो आदमी जो है दगा दे दिया।
इसमें जनता के कहीं से कोई वो नहीं। और जनता जब पटकती है ना तो बड़े से बड़े बरगद को उखाड़ के पटक देती है। बहराइच के मामले में लगातार आप बोल रहे हैं, लेकिन अयोध्या में उसके पूर्व में भी एक घटना हुई थी। उस मामले को क्या लगता है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के अयोध्या में सांसद जीतते हैं उसके बाद से एक कांड हो जाता है? मैंने आपको वही बोला ना कि अयोध्या में आप जो है 2000 से 4000 परिवारों को विस्थापित कर दिए, तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए, उनकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई। तो वहाँ की भी जनता देख रही है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो। राम राज्य बनाने से नहीं बनता है। राम जी अगर आज यहाँ रहते तो कतई इनका घर नहीं टूटने देते हैं, लेकिन आपने उनको तोड़ के जो है आज उनको विस्थापित कर दिया, उनको हटा दिया। कहीं ना कहीं उसी का ये है कि आज जो है अयोध्या की जनता ने उनको नकार दिया है। हम लगातार आप घर को, दुकानों को तोड़ने का बात करें, हम फिर मुद्दे को आप गलत रूट पे लेके जा रहे हैं। पूर्व में भी उसके साथ एक अयोध्या में रेप कांड हुआ था। बिल्कुल हुआ था। जो जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद बनते उसी के बाद से ये कांड हो जाता है। तो आप लगातार दुकानों की बात कर रहे हैं, योगी के मतलब आप लगातार तीर मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं किसी ना पार्टी का विरोध कर रहा हूँ ना किसी नेता का विरोध कर रहा हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ कि देखिए, आप चाहे अयोध्या की बात कर लीजिए, चाहे बहराइच वाले कांड की बात कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में आप चिल्ला रहे हो कि ये राम राज्य है, राम राज्य है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडे भाग गए हैं, सब दब गए हैं, सब छोड़ दिए हैं शहर। इसको मैं एकदम बिल्कुल एक सिरे से नकार रहा हूँ, क्योंकि हर जिले में कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है और यहाँ की जनता देख रही है। अभी बहराइच में हमारे गोपाल मिश्रा जी को, हमारे हिंदू भाई सनातनी भाई को रोड से खींच के 15-20 जिहादियों ने जो है कमरे में ले आके उनको गोली मार दी। उस पर सरकार क्या एक्शन ली? उस पर 10 लाख रुपया उनके घर वालों को पकड़ा दिया, एक नौकरी पकड़ा दिया, हो गया काम। अरे हम लोगों को उसका न्याय चाहिए। अगर उन्होंने 20 से 25 गोली हमारे भाई के सीने में अगर मारी है तो कम से कम 10 गोली तो मार ही सकते हैं हम लोग। अगर नई सरकार मांग सकती है तो हम इस सरकार को नपुंसक सरकार बोलेंगे। नपुंसक है ये सरकार। एक आखिरी सवाल पे आते हैं। चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। आपकी चुनाव जो घोषणा होगी, क्या कुछ बेहतर होगा? एक किस तरीके से मैप आपने तैयार किया, किन किन सीटों पे आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम लोग के जो भी मुद्दे रहेंगे, अभी हमारा बन गया है सारी चीज़ें, 7 पॉइंट पे हम लोग लेके उतरे हैं। हम लोग हर मुद्दे, जो भी मुद्दा रखें वो जनता के दिलों तक वो जाएगा। जैसे हम लोग ने जो एक मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग सम्मान घर की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 10,000 कैपेसिटी का सम्मान घर बने, जिससे हमारे बड़े बुजुर्ग, अनाथ बच्चे और विधवा बहनें पूरे सम्मान के साथ वहाँ रह सकते हैं, जहाँ पे रहना, खाना और इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो। अब आप बताइए, इसमें कहाँ जाति है, कहाँ धर्म है और कहाँ क्या चीज़ है? आदमी परेशान, उसको राहत देना है बस। इसी तरह के हमारे बाकी अन्य 7 मुद्दे हैं। मतलब आपको लगता है कि यूपी में अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं चल रही? सही नहीं है। आप बताइए, आप कौन सा काम ऐसा बेहतर हुआ है जिसको आप याद करके आप गर्व महसूस कर सकते हैं? आप बताइए कौन सा ऐसा काम किए हैं आपने? अगर कहीं राम मंदिर, एक ही काम किया है, राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बनाया, अगर राम जी भी रहते ना तो घर नहीं तोड़ने देते हैं। आपने पूरे उस जिले का, उस पूरे अयोध्या वासियों को एकदम तहस नहस करके उनको मतलब निस्तनाबूद करने का काम किया है। काम आपने जो है रावण वाला कर दिया और आप जो है जयकारा जो है जय श्री राम का लगवा रहे हैं वहाँ पे। विकास आपको नहीं दिखा दे रहा है? विकास तो देखिए, रोड बनवाने से नहीं होता है। आज उसी रोड पे जो है, आज व्यापारी उसी रोड पे बैठ के भीख मांग रहा है। आज ये कागार है, किसी भी व्यापारी को आप देखिए तो जीएसटी से परेशान है, रेट से परेशान है, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, इतनी महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी वाले से पूछिएगा तो महंगाई नहीं बढ़ी है। बीजेपी वाले महंगाई नहीं बढ़ाते। बीजेपी वाले को लगता है कि कुछ भी कर देंगे तो महंगाई। अरे भाई, एक झोपड़ी में आप जाके आप कैमरा घुमाइए, 10,000 रुपया, 20, जो आदमी पहले 5,000 रुपये में जी लेता था, आज 15,000 में नहीं जी पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक चंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में एक बेहतर मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और 27 के रण को फतह करने का काम करेंगे। प्रिंस तिवारी, पीटी न्यूज़, गोरखपुर।